दोस्तों आज बात करते हैं मार्किंग सिस्टम वर्सेस ग्रेडिंग सिस्टम। दोनों में बेटर कौन है और किस सिस्टम को हमें फॉलो करना चाहिए। देखा जाए दोस्तों तो ये बेसिकली एक डिबेट का टॉपिक है, क्योंकि मार्किंग सिस्टम के भी अपने प्रोस और कॉन्स हैं और ग्रेडिंग सिस्टम के भी हैं। क्योंकि मार्किंग सिस्टम के भी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं एज वेल एज ग्रेडिंग सिस्टम के भी हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मार्किंग सिस्टम बेटर है, कुछ लोग कहते हैं ग्रेडिंग सिस्टम बेटर है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये डिबेट का टॉपिक है। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं एक डिबेट के कुछ पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मार्किंग सिस्टम बेटर है या ग्रेडिंग सिस्टम बेटर है। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ अपना पॉइंट नहीं रखूँगा, बस मैंने एक डिबेट के कुछ पॉइंट लिए हैं जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि विच सिस्टम इज़ better and which system we should adopt in view of student performance. So let me discuss there. Actually I am going to present the view of 6 to 7 speaker. So by this definitely you can understand which type of system we should follow. So before that, basically a mark or grade are not both different thing, both are same thing. The word mark is generally used in British English, and American word generally use grade, means the performance of student measure in British English like mark, in America measure in grading. So basically now in India also mostly organization are measuring the performance of a student in grade. So let me discuss which one is better. Now just here I am going to present the view of first speaker. तो अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्पीकर, ग्रेडिंग सिस्टम इज मच बेटर देन मार्क्स, बिकॉज इन मार्किंग सिस्टम student run behind each and every mark, and in this race they forget learning and they aim at only scoring. So grading system does not disappoint student that much. So अगर देखा जाए स्पीकर फर्स्ट के अनुसार ग्रेडिंग इज मच बेटर। क्यों? रीज़न क्या है कि मार्किंग सिस्टम में क्या है कि बच्चा हर एक मार्क के पीछे भागता है, और इस केस में क्या होता है, उसका मेन एम होता है मार्क स्कोर करना इन व्यू ऑफ लर्निंग। उसमें वो सीखता नहीं है, उसका मेन एम होता है कि मुझे एनी हाउ आई हैव टू स्कोर द मार्क्स। लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम इस मामले में किसी को डिसपॉइंट नहीं करता। रीज़न क्या है कि ग्रेडिंग सिस्टम इज रिप्रेजेंट बाई रेंज। अगर एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है, उसने 92 स्कोर किया और किसी ने 99 स्कोर किया, तो दोनों के केस में जो उसका ग्रेड होगा वो ए होगा। इसलिए जो सेकेंड स्टूडेंट है जिसके मार्क्स कम थे, उसको कभी ऐसा फील नहीं होता कि आई एम नॉट कैपेबल। जब दोनों एक रेंज में होते हैं तो जो लोअर स्कोर वाला स्टूडेंट है वो भी सोचता है कि आई एम गुड as much as he or she is good. तो दिस इज एडवांटेज ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। लेकिन अगर हम मार्किंग सिस्टम की बात करें, अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि नहीं मार्किंग सिस्टम बेटर है, इन दिस केस में क्या होता है, स्टूडेंट वैल्यू दियर मार्क्स एंड वर्क इवन हार्डर। क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम बच्चों को पता है कि मैं 90 लाऊंगा तब भी वही ग्रेड आएगा, 100 लाऊंगा तब भी वही ग्रेड रहेगा। बट इन केस ऑफ मार्किंग सिस्टम स्टूडेंट को पता है कि अगर मैं 92 लाऊंगा तो मेरा परसेंटेज कंपेयर टू जो इसने 100 लाया है उससे कम होगा। इस केस में क्या है, स्टूडेंट अधिक से अधिक मेहनत करने की कोशिश करता है, और इसमें क्या है कि जो बच्चा 100 लाया है उसका लेवल जिसने 92 लाया है या कम लाया है उससे कहीं ज़्यादा होता है। बट इन केस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम बोथ आर सेम। तो यहाँ पर देखा जाए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्पीकर मार्किंग सिस्टम इज बेटर। अगर हम सेकेंड स्पीकर की बात करें, सो सेकेंड स्पीकर के अनुसार ग्रेडिंग इज द बेस्ट वे टू ओवरकम द स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विच कीप्स द माइंड ऑफ द स्टूडेंट हेल्दी। At times, 1 mark less in the examination makes students underestimate their potential. Students stress themselves over every mark, and this leads to
psychological problem among youngster. This is why second speaker feel that the grading system is better than the marking system. It's securing a good grade makes children feel better about themselves and it's motivate them. तो अकॉर्डिंग टू स्पीकर सेकेंड ग्रेडिंग सिस्टम इज मच बेटर, क्योंकि जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है स्टूडेंट को स्ट्रेस फ्री रखता है और इसमें क्या होता है स्टूडेंट अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाता. अकॉर्डिंग टू स्पीकर थर्ड कि इनिशियली व्हेन द मार्क सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस it was considered best for the welfare of the student, but later problem cropped up in this system. There was a necessary competition between students. Children were crying and dying even for that a extra 1%. So अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि हमें कुछ ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए जिससे इन चीज़ों को बचाया जाए, मीन अननेसेसरी कंपटीशन को बचाया जा सके. स्टूडेंट वेयर क्राइंग एंड डाइंग इवन दे आर सुसाइडिंग फॉर इवन 1%, इसको अवॉइड किया जा सके. आफ्टर दैट ग्रेडिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस. सो बेसिकली ग्रेडिंग सिस्टम also reduce undesired and unsound comparison of small differences in marks, because grading system works on the range, means अगर 90 to 100 है तभी सेम रेंज होगा, सेम ग्रेड होगा. 80 to 89 है तो सेम, मीन्स 8 और 9% जो है स्टूडेंट को एक लेवल पर रखता है, जिससे जो 1% का इशू है उसको रिमूव किया जा सकता है. ओके, और देयर इज अनड्यू प्रेशर और बर्डन ऑफ द स्टूडेंट, तो इससे अवॉइड किया जा सकता है. तो मीन्स अकॉर्डिंग टू स्पीकर थर्ड ग्रेडिंग सिस्टम इज मच बेटर अगर इन टर्म वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस एंड यू नो द psychological behavior of children. According to speaker 4, mark system is better way for assessing the student. It helps the student know where he stand. Definitely अगर स्पीकर 4 के अनुसार हम बात करें तो मार्क सिस्टम मच बेटर है. क्योंकि ईच एंड एवरी स्टूडेंट अपने आप को एसेस कर सकता है कि वो कहाँ स्टूडेंट स्टैंड करता है. क्योंकि अगर हम ग्रेडिंग सिस्टम की बात करें तो ग्रेडिंग सिस्टम में बच्चा अगर 80 स्कोर किया है, अगर 89 स्कोर किया है तो दोनों को सेम ग्रेड मिलता है. तो उन्हें ये पता नहीं चलता है कि कौन सा बच्चा मोर कैलिबर है, कौन सा लेस कैलिबर है, क्योंकि इनके केस में दोनों का ग्रेड सेम है. लेकिन अगर हम मार्किंग सिस्टम की बात करें तो बेसिकली मार्किंग सिस्टम एक हेल्दी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर हेल्दी कंपटीशन. क्योंकि जैसे ही आप हायर इंस्टीट्यूट और कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ भी एक कंपटीशन लार्ज स्केल पे होगा. तो ग्रेडिंग से हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा बच्चा मोर कैलिबर्ड है, कौन सा लेस. क्योंकि अगर 80 वालों को सेम ग्रेड मिल रहा है, 89 वाले को भी सेम ग्रेड मिल रहा है, देन हाउ यू कैन डिसाइड कि विच स्टूडेंट इज बेटर. तो ये हमारा प्रॉब्लम होता है ग्रेडिंग सिस्टम में. बट इन मार्किंग सिस्टम वी कैन फाइंड आउट कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ स्टैंड करता है. इवन 0.5 से आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई किसी का कट ऑफ 90.50 गया है, किसी का 90.45 गया है. अगर ग्रेडिंग सिस्टम में देखा जाए तो हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन मार्किंग सिस्टम में इजीली वी कैन फाइंड. तो ग्रेडिंग मार्किंग सिस्टम में वो एक 0.5% भी होता है ना, वो बहुत मायने रखता है. नाउ स्पीकर 5 के अनुसार कहना है कि भाई ग्रेडिंग सिस्टम एंड मार्क सिस्टम दोनों फॉल्टी है, क्योंकि मार्क्स आर यूज एज ए पैरामीटर एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू ग्रेड. बस क्या किया गया है कि जो मार्किंग सिस्टम था एक ओल्ड सिस्टम था जिसको न्यू पैकेज में डाला गया, उसको हम बोलते हैं ग्रेड. अकॉर्डिंग टू स्पीकर 5 कि हमें कुछ ऐसा लर्निंग मेथड या इवेल्युएशन मेथड जनरेट करना चाहिए ताकि हम एवरी बच्चे को उसकी लर्निंग को, परफॉर्मेंस को इजीली मेजर कर सकें. क्योंकि ग्रेड से मेजर करना या मार्किंग से मेजर करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है. क्योंकि अगर हम मार्किंग से मेजर करते हैं तो बच्चा हर % के पीछे भागता है. अगर हम ग्रेडिंग की बात करें
तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा अच्छा नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे एक ही लेवल पर स्टैंड करते हैं। अगर हम एक किसी पर्टिकुलर रेंज की बात करें तो 80 से 89 की बात करें, इसका सोल्यूशन यही होता है कि हम ग्रेडिंग को छोटे छोटे पार्टों में कन्वर्ट कर दें। मीन्स 40 से 45, 45 से 50, 55 से 60, ताकि ज़्यादा वेरिएशन ना हो। अकॉर्डिंग टू स्पीकर 6, if knowledge enhancement and overall development of student is the prime goal, the grading system is preferable. This system places students of similar caliber on an equal footing and thus rules out complexes and negativity. Under the marking system, even two students are a similar caliber, one can ace out the other by fraction of a point. Yes, अगर दो स्टूडेंट हैं सेम कैलिबर का है तो हो सकता है कि एक के मार्क 90% हुआ, एक के 90.5%। तो इससे क्या होता है कि ओनली फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज one student is better to second, but in case of grading both are at a same level in grading system. To score that one extra mark, student devote more time to study and pay attention to detail. However, the marking system can lead to the perception that high marks rather than real knowledge are important. If students learn to differentiate between the two, give importance to learning and knowledge acquisition, and consider marks just as a means to gauge their knowledge, so the marking system can work well for them. So according to speaker 6, अगर हमें स्टूडेंट के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फोकस करना है, then grading system is much better. Now according to speaker 7, under the marking system, even two students are the same caliber, one can ace out the other by fraction of a point, and this level of assessment encourages aggressive competition. So the colleges with their high cutoff are contributing towards low self-esteem among students. It led to a common psychological problem known as burnout, which at a times led to suicide. So in the grading system, knowledge enhancement and student overall development is prime goal. तो अगर हम स्टूडेंट की नॉलेज इन्हांसमेंट की बात करें, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, देन ग्रेडिंग सिस्टम इज मच बेटर, क्योंकि मार्किंग सिस्टम में इवन 0.5% भी बच्चों में कंपटीशन क्रिएट कर सकता है, और उस 0.5% को स्कोर करने के लिए बच्चा बहुत मेहनत करता है, कभी कभी वो स्ट्रेस में चला जाता है, तो सारी चीज़ें अकर होती हैं, बट दिस टाइप प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड इन ग्रेडिंग सिस्टम. So according to speaker 8, marks are only feasible option because grade fail to solve the complicated cutoff requirement that confront student after board examination. देखिए ये तो सही है, क्योंकि अगर बच्चे का भाई 19 मार्क्स है और किसी का 99 है, दोनों का ग्रेड सेम है, लेकिन जैसे हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है एज पर द ग्रेड. उस समय क्या होता है, हमारा मार्क्स काम आता है. तो जो भी कट ऑफ बनता है जनरली वो मार्किंग के थ्रू बनता है. अगर किसी बच्चे का भाई 90.1% है तो उसको ज़्यादा वेटेज मिलेगा कंपेयर टू 90. बट इन ग्रेडिंग सिस्टम दोनों का ग्रेड सेम है, बट इन केस ऑफ मार्क्स 90.1% इज मोर प्रिफरेबल कंपेयर टू 90%. तो यही रीज़न है कि बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ आजकल अपने जो अवार्ड देती हैं उसके साथ ग्रेड के साथ साथ मार्किंग भी देती हैं, ताकि स्टूडेंट इजीली फाइंड आउट कर सकता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है. तो ये सारे हमने आपके सामने 8 स्पीकर के पॉइंट को रखा. तो बाय लिसनिंग, बाय रीडिंग दिस इजीली यू कैन फाइंड कि विच सिस्टम इज़ बेटर. बिकॉज अगर इसमें देखा जाए तो कुछ अकॉर्डिंग टू some speaker grading system is much better, according to some speaker marking system is much better. तो इस वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि ये डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि दोनों के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी है, तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सिस्टम बेटर है. बट
अगर आप देखा जाए तो आजकल मैक्सिमम यूनिवर्सिटियाँ जब से चॉइस बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम लॉन्च हुआ इंडिया में हायर इंस्टीट्यूशन में, मोस्टली यूनिवर्सिटी ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो कर रही है, वो मार्किंग सिस्टम को अवॉइड कर रही है। लेकिन आज भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं जॉब की वैकेंसी मिलती है, कहीं कट ऑफ निकलता है, तो डेफिनेटली दे आल्सो कंसिडर मार्क्स। बट मे बी इन फ्यूचर एवरीथिंग इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ग्रेडिंग सिस्टम, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम ग्रेडिंग सिस्टम होने लगे, सीबीएसई भी ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो करने लगी, जैसे कि मैंने बोला हायर इंस्टीट्यूट भी ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो करने लगे। तो मे बी इन फ्यूचर एवरीवेयर वी सी ग्रेडिंग सिस्टम, बट अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि विच इज़ बेटर, क्योंकि हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलता है कि ग्रेडिंग सिस्टम बढ़िया है कि मार्किंग सिस्टम बढ़िया है, बट both are existing in this education system. So thank you for listening me, thank you for watching this, thank you.